नमस्ते, SSN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता माननीय पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव जी, प्रदेश के प्रवक्ता भाई अरुण कुमार यादव जी, भाई प्रमोद सिन्हा जी, भाई आरजू खान साहब, मैं प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश के प्रवक्ता भाई उपेंद्र चंद्रवंशी जी। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसमें सभी साथियों की उपस्थिति में प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता भाई अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव जी अपनी बात को रखेंगे। शक्ति यादव जी। धन्यवाद। आज के इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए हुकूमत का जो एक पार्ट है जनता दल यू, इन दिनों काफी घबराहट में है, छटपटाहट है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के बनने के बाद दर्जन बार नीतीश और सम्राट जी की मुलाकात हो चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार भी अभी तक नहीं हुआ है और एक दर्जन बार मुलाकात हुई। लेकिन हाल ही में एक दिन पहले आपने देखा कि डीएम एसपी की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी ने बुलाई और उस समीक्षा बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कूड़ेदान के रद्दी कागज से भी ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। कूड़ेदान के रद्दी कागज से भी ज्यादा तवज्जो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने नहीं दिया तवज्जो। ये पहली बार है कि समीक्षा बैठक में स्वयं डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और जदयू को अपने औकात का, हैसियत का पूरा उनको दिखाया कि आपकी हैसियत क्या है। आप अमरलता हो, जिस वृक्ष पर रहते हो तो हरियाली दिखता है, वृक्ष जब साथ छोड़ देता है तो आप सूखने लगते हो। तो जनता दल यू के अंदर काफी बेचैनी है और इसी छटपटाहट में दोनों मुख्यमंत्रियों ने पूर्व मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा नीतीश जी को कि हम जो भी कर रहे हैं ऊपर के आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। नीतीश जी ने उस बंद कमरे में कहा कि जनता दल यू के समर्थक समूह में काफी निराशा है, लोग उदास हैं, ऊपर कम्युनिकेट कर दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं और एक सिपाही होने के नाते जो केंद्रीय जो हमारे जो संगठन है, जो हमारा नेतृत्व है, वहीं से जो आता है निर्देश उसी का हम अनुपालन करते हैं। और आपने देखा उसके बाद छटपटाहट में जनता दल यू जिलेबी छाप मार्का जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने आनंद फानन में आज प्रेस वार्ता बुलाई और उनको अल्पसंख्यक का भी थोड़ा सा मलाल आने लगा। मैंने कई बार कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जब थे नीतीश कुमार जी, 20 वर्षों तक बिहार के अंदर में जातीय नफरत बोया है। वह वृक्ष बड़ा हो गया है नफरत का, उस वृक्ष को काटना पहली जिम्मेदारी होगी सम्राट चौधरी की। आपने दलित को महादलित से लड़ाया, अति पिछड़ा में अति पिछड़ा से लड़ाया, आप कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय का झगड़ा लगाया, कहीं ज्यादा वो भर्ती का झगड़ा लगाया, कहीं आप कुशवाहा में छोटकी दादी बड़की दादी करके अदरकी करके वहां झगड़ा लगाया।
अल्पसंख्यक में आपने पासवानदा कह करके खंडसा करने की कोशिश की, और सीए और एनआरसी के सवाल पर आपके जो नंग धड़ंग प्रदर्शन पार्लियामेंट में हुआ है, संसद के अंदर में, देश ने देखा है। और आपकी जो चेहरे से खौफनाक हुआ भी खुल करके सामने आया। हमने कई बार कहा कि बिहार की हुकूमत 41,000 करोड़ रुपया खजाने से चुनाव जीतने के लिए बांटा है। बिहार की अद्यतन स्थिति खजाने की क्या है, उस संदर्भ में कम से कम एक बार श्वेत पत्र ला करके बिहार की आवाम को बतानी चाहिए कि क्या हालत है खजाने की। फायदा जो लेता है, पहली आवाज बच्चा जब मां के गर्भ से निकलता है और कहे की आवाज निकलता है उसके मुंह से, वह 27,000 रुपया कर्ज लेकर करके तब वो भोजन करता है, मां का दूध पीता है। वो हालत आपने बिहार का बनाया। बिहार आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर बिहार को आपने किसी पर निर्भर कर दिया है। आपका तीनों सी जो लगातार 3 सी से कंप्रोमाइज नहीं करने की आप बात करते थे, तो मैं जिलेबी मार्का मंत्री जी को, जो उप मुख्यमंत्री है, उनको स्पष्ट कर दूं, एक सी है चेयर, दूसरा सी है क्राइम, और तीसरा सी है करप्शन। इस दोनों करप्शन और क्राइम से आपके तीसरे सी यानी चेयर जो है बना हुआ था। तो 20 वर्षों में आपने नफरत बोया। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय आपने बोझ में डाला, कर्ज के बोझ में डुबोया। आज जो नहीं मिल रहा है पेंशन, उसके लिए 12,000 करोड़ रुपया आप कर्ज मांग रहे हो। आप सभी पत्रकार साथी हैं, घर से आते हैं। जिस घर के अंदर में निवाले का अपना आत्मनिर्भर का अगर भंडारण ना हो और वो व्यक्ति हर चीज कर्जे पर चल रहा हो, वो घर कैसा हो सकता है? वो घर स्वस्थ है, वो घर समृद्ध है। और किस आत्मनिर्भरता की बात करते हो, किस विकास की बात करते हैं? आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के रास्ते पर सम्राट चौधरी जी उन्हीं का जो है बनाया है उस रास्ते को। नहीं, आप बाहर निकालिए। पहले ये संघ के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। आपके रास्ते को उसी समय नकार दिया जब सम्राट चौधरी जी ने कहा मैं बिहार को अपराध मुक्त करना चाहता हूं। यानी 20 वर्षों में बिहार अपराध से ग्रसित था। उप मुख्यमंत्री रहते भर में भी सम्राट चौधरी जी ने अपराध पर नियंत्रण नहीं पाया। तब तो उनको उस बात को कबूलना पड़ा प्रत्यक्ष तौर पे कि बिहार में अपराधियों का तांडव है, अपराधी राज है, गुंडा राज है। क्या वो भूल गए क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट? लगभग 70,000 इस राज्य के अंदर में हत्याएं हुई हो, और वो कार्यकाल दूसरे का नहीं, नीतीश कुमार जी का है। वो आंकड़े हमारे घर के नहीं है, वो आंकड़े एनसीआरबी के हैं। क्या ये बात सम्राट चौधरी जी को ज्ञात नहीं है? ज्ञात है। तब तो प्रत्यक्ष तौर पर कहा कि मैं अपराध मुक्त बनाना चाहूंगा बिहार लंठाई से नहीं चलेगा। बिहार चलेगा जन सरकार के मुद्दों पर हल करने से, जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने से। लंठाई से बिहार न चला है, न लंठाई को बिहार ने स्वीकार किया है। जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहां से गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल से गए हैं, उस समय इनको रंगा बिल्ला हमारा पार्टी का लोग कहा करता था। वो मंत्री बनने के चक्कर में टीटीएम गिरी की प्रकाष्ठा पर है। वो मंत्री बनने के फेरा में राजद को ही गुंडा की पार्टी कर रहे हैं। अब गुंडा के सरदार थे यहाँ ना। पूरा स्टेशन रोड में जितने भी अवैध धंधे, अवैध कारोबार होते थे, ये किससे छुपा हुआ? रंगा बिल्ला नाम किसको पड़ा था? एगो जदयू में, एगो भाजपा में है। मंत्री बनने के लिए टीटीएम गिरी कर रहा था, बड़ तेल मालिश। सवाल उतना ही नहीं है। हमने कई बार कहा, जब मुख्यमंत्री जी ने सब नीतीश जी को कहा और नीतीश जी ने कहा मुख्यमंत्री जी को जरा कम्युनिकेट कर दी। कम्युनिकेट करने की बात नहीं साथियों। बिहार के अंदर जो हालात अभी है वो बद से बदतर है। हर मोर्चे पर
वर्तमान जो हुकूमत वाली सरकार है, चौतरफा चारों कोने चित पड़ी हुई है। अपने विकास पर सवाल ना पूछे, इसके लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमारा मानना है कि नीतीश जी 2 उप मुख्यमंत्री बना तो दिए, जिन लोगों ने जनता दल यू को डुबोया है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, आज उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी पूरे तौर पर अब जो है फिनिश हो चुके हैं। आपने क्या कहा पत्रकार वार्ता में, क्या कह दिया आपने कि 25 से 30 फिर से नीतीश? वादा किसने तोड़ा? कमिटमेंट कौन तोड़ा? कौन है जनता के साथ एग्रीमेंट को भंग करने वाला? उसका आरोपी कौन है? जनता के साथ किया करारनामे को भंग करने का आरोपी जनता दल यू है और पूरी एनडीए है। इनके अंदर हया की अगर एक बूंद है तो मेरी सीधी उनको एक तरह से चुनौती देता हूं कि आकर के पीपुल डोमिनेंट बातों को आप बहस करिए। जब बार बार ये पूछा जा रहा था कि 25 से 30, आपने कहा कि फिर से नीतीश, लेकिन तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, 25 से 30 नहीं रहेंगे नीतीश। अभी तक जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो बातें अभी तक कही है, अक्षरशः वही साबित हो रहा है। खजाने की हालत में वही साबित हो रहा है। अपराध जगत में अब तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के अंदर कई धर्म के मानने वाले लोग हैं, कोई कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, कोई राम को मानने वाले लोग हैं, हम लोग तो सबको मानने वाले लोग हैं। लेकिन वहां जो कुछ लोग हैं इन दिनों काफी दबाव बनाए हुए हैं। जिस तरह की राजनीति हो रही है बिहार के अंदर में, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब पूरी छटपटाहट में जनता दल यू है और जनता दल यू पूरी फिनिश हो चुकी है। जनता दल यू कोई पार्टी, आप मानते हैं कि जनता दल यू आने वाले कल में कोई पार्टी रहेगी? अब तकनीकी तौर पर तो मैं नहीं कर सकता कि नहीं रहेगी, लेकिन जनता दल यू से कोई अब मतलब नहीं रह जाएगा बिहार के अवाम का। लड़ाई तो सीधा भाजपा बनाम अब राजद की लड़ाई है। सम्राट चौधरी जी ने अपने अतीत वाली छाप को बरकरार रखा है। हम ये बात तो खोल करके बोल रहे हैं, वो छाप बरकरार रखा है। और मैं तो उनको एक बात पे धन्यवाद देता हूं, उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया कि बिहार में अपराध है, अपराध था, इसलिए अपराध मुक्ति के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। और विपक्ष चाहता है कि अपराधियों के मामले में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन भरा एक्शन नहीं होना चाहिए। एक रूपता के साथ अपराधी को अपराधी के दृष्टिकोण से, जाति के दृष्टिकोण से नहीं देखी जानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि उनके परिजन क्या आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, वह तो जांच का विषय है कि परिजन उनके क्या आरोप लगा रहे हैं कि पीछे जाके गोली मार दिया, वो उनका विषय है, वो पीपुल डोमेन में है कि लोग जान रहे हैं चीजों को। हम यह भी नहीं कह सकते बिन जांच कि फर्जी इनकाउंटर है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, एक्शन में पारदर्शिता होनी चाहिए। जो अपराधी है वो चाहे कोई भी है, अपराध के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई शासन की पहली प्रतिज्ञा होनी चाहिए। लेकिन अपनों से मेल ऐसा नहीं होनी चाहिए कि सत्ता संरक्षित अगर गुंडे हैं, सत्ता संरक्षित अगर अपराधी है तो उनको खुली छूट है हर कुछ कर देने का, कर गुजरने का, और जो बाकी लोग हैं उनको नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे मामले में जनता दल यू छटपटाहट में है। ये एसपी की बड़ी बैठक हो बिहार लेवल पर और दोनों उप मुख्यमंत्री को रद्दी कागज के बराबर ही वैल्यू नहीं दिया कूड़ेदान का, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? जनता दल यू को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मैं नहीं कहता हूं गठबंधन की सरकार, मैं सीधे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता दल यू के जो दोनों मनोनीत उप मुख्यमंत्री हैं उनको रद्दी कागज के बराबर भी कीमत नहीं दी है सम्राट चौधरी जी ने। इसके लिए सम्राट चौधरी को धन्यवाद। नहीं दिया
बौखलाहट में है जनता दल यू। अभी तो शुरुआत है, के दिन हुआ, अभी तो मंत्रिमंडल का ही विस्तार नहीं हुआ। मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए ना, आपको कौन सा रास्ता दिखाया जाएगा आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आज जो जिलेबी छाप मंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के लगा कि इतना हताश कैसे। जनता दल जब भी प्रेस के सामने आ जाए तो समझो कि वो बैक फुट पर है। ये बात पत्रकार साथियों को मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ कि ऐसे सवालों पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, गैर वाजिब सवालों को भी सामने ला करके परोसे, जो सवाल सामायिक नहीं है वह भी आपके सामने रखे, तो आप मान लो कि जनता दल पूरी तरह से घबराहट में, छटपटाहट में है। और अभी पूरी छटपटाहट अभी तो पहली शुरुआत है। इसलिए हमने कहा कि पूरी आग लगी हुई है, हमें कोई मतलब नहीं। राष्ट्रीय जनता दल सशक्त विपक्ष की भूमिका में है। 1,90,00,000 मतदाताओं ने तेजस्वी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया है। हमें संख्या चाहे जो भी हमारे पास संख्या बल हो, हम संख्या बल से हमारी विचारधारा तय नहीं होती। हमारी विचारधारा है आम जन की समस्याओं पर, जन सरकारों से जुड़े हुए सवाल पर, जो हमारा लगातार स्टैंड रहा है 1 डे से लेके अभी तक राष्ट्रीय जनता दल का, जो हमने कभी कोई कंप्रोमाइज अपने नीतियों से नहीं किया है कमलताओं से। ये हमारे पहले एजेंडे में और नेता तेजस्वी जी ने खुले मंच पर कई बार कहा। क्या विजन है सरकार का? सारे पत्रकार साथी यहाँ पर हैं, कोई विजन है तो बताइए। वो सारे विजन तो तेजस्वी जी का चुराया उन्होंने, और चुराने में लड़खड़ा गए। ऐसा लड़खड़ाए कि कटोरा लेके भीख मांगना पड़ रहा है। नगरी नगरी द्वारे द्वारे हर जगह जा रहे हैं, द्वारे द्वारे जा रहे हैं, कर्ज के लिए हाथ फैला रहे हैं, कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। बिहार ऐसा बिहार नहीं था। बिहार का अति सुनहरा आत्मनिर्भर बिहार था। खजाने जब छोड़े थे 2005 में तो 2700 करोड़ रुपया खजाने में था। एक कंगाल नहीं था बिहार। आज 27,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज होने के बाद आप समृद्ध बिहार की बात करते हो। प्रति व्यक्ति आय क्या है बिहार का बताए? डिप्टी सीएम, बिहार का प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार का है। प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में देश में सबसे कम है बिहार का। शिक्षा हम निचले पैदान पर है, स्वास्थ्य हम निचले पैदान पर है, और उप मुख्यमंत्री बखान कर रहे हैं, जिलेबी छाप घुमा रहा है। जनता गुमराह होने वाली नहीं है। आपने सब में झगड़ा लगाया और संख्यक ने पासमानदा करके तोड़ने की कोशिश की। आज प्रेम आ रहा है, डूब रहा है ना है, डूब रहा है जदयू, तो उधर देख रहे हैं। इस बार मुगालते में मत रहना। अब कोई भी वर्ग, दलित हो, पिछड़ा हो तो पिछड़ा हो, और संख्यक हो या प्रगतिशील वर्ग हो, कोई भी इस तरह की राजनीति को तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। देख लिया, इस बार के निर्णयों में भी देख लिया। कुछ लोगों ने कहा कि मैं क्यों लड़ूं भाजपा के लिए, मैं क्यों मरूं भाजपा के लिए एक तरफा। हमारे लिए सब बराबर है। यह भी आम जनता के बीच में बात चल रही है। जनता के अगर समर्थक समूह में जदयू का अगर बौखलाहट है, जिसकी बात स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को कहा केंद्रीय नेतृत्व को कम्युनिकेट करने के लिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, ये बंद कमरे की बात है। ये बंद कमरे में कहा नीतीश जी ने कि हमारे समर्थक समूह निराश हो गए हैं, केंद्रीय नेतृत्व को कम्युनिकेट करिए। इस तरह से नहीं चलेगा। पूरी छटपटाहट में है भाजपा, जदयू पूरा। कुछ साधारण घटना है, दो उप मुख्यमंत्री जो सीनियर है, उस समय समझता था कि हम ही सब कुछ है। उसको बैठकों में नहीं बुलाया, डीएमएसपी की बैठकों में नहीं बुलाया, रद्दी कागज के बराबर ही वैल्यू नहीं दिया। ये कोई साधारण बात है, ये साधारण घटना नहीं है। 2005 के पहले ये सब नहीं होता था, ये सब नहीं होता था। इसलिए साथियों, अगर आपको कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्या अल्पसंख्यक का असली गुनाहगार महागठबंधन के लोग? अल्पसंख्यक वर्ग अपना हितैषी जानता है कि हित मेरा कहाँ है। 20 वर्षों से राग अपना लगा रहे हैं, हराप रहा है ना राग। क्या हुआ पार्लियामेंट में?
एनआरसी के सवाल पर क्या हुआ इनका चेहरा? अब वक्त संशोधन पर क्या इनका था स्टैंड? देश ने देखा है इनका जो खौफनाक चेहरा जो है, अब बनावटी जो समाजवादी जो चेहरा लेके घूमते थे सब बेनकाब हो गया है। देश ने देखा है, नेशन ने इसको बात किया है पार्लियामेंट के अंदर में इनके दल के स्पीच को। भाजपा के साथ हैं, सुरक्षित कैसे? अच्छा ये बताइए, गुजरात देखा है, बगल में देख रहा है उत्तर प्रदेश, इनके बतिया पर भरोसा कर लेगा? ये तो अपने संग हैं। इनके ही ने कार्यकर्ता मॉब लिंचिंग किया था जनसराय रंजन में, भूल गए आप लोग क्या? इनके ही कार्यकर्ता ने सराय रंजन में मॉब लिंचिंग किया था। वो सारे वीडियो आज फुटेज आज सभी मीडिया के पास है। इनका खौफनाक चेहरा को पता नहीं चलता है क्या? बुलाया नहीं है डीएमएसपी की बैठक में, सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक में बुलाया नहीं, दोनों मुख्यमंत्री को ताक लग गया। अरे आपको रद्दी कागज से ज्यादा वैल्यू दिया है, कूड़ेदान के कागज बराबर वैल्यू दिया। करनी चाहिए मुख्यमंत्री का अपना इकबाल दिखाएं, काम करे, जहर उतार निकाले जो 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बोया है, भ्रष्टाचार कायम किया है, जो अपराध कायम अपराधियों को पोसा है, तो चाहते ही है। अच्छा ये बताइए, इनके साथ कौन जाने वाला है? इनका वर्ग समूह भी इनको त्याग दिया, घर में मत रहिएगा, आने वाले कल का इंतजार करिए। इब्तदाई इश्क है, रोता है कि आगे आगे देखिए तो होता है क्या। अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो जुम्मा 8 दिन हुआ है, अभी तो मंत्रिमंडलों का विस्तार नहीं हुआ है, इतनी आग लग गई। कुछ दिन और बीतने तो दीजिए। विजय चौधरी ने कहा है कि आप लोग जो है मुसलमानों को डराते हैं भाजपा के नाम। हम लोग डराते नहीं हैं। अगर हम लोग डराते तो 20 वर्ष विपक्ष में रहने के बावजूद भी हमारे साथ नहीं रहते। डर में नहीं रहना चाहिए। डराए इन लोग, बहुत बहकाने की कोशिश की जदयू के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, तो मॉब लिंचिंग करवाने वाले अपने लोगों से मॉब लिंचिंग कराया, उस पर अल्पसंख्यक समाज ही करेगा, विश्वास करेगा। बगल में देख नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। हम लोग सबकी बात करते हैं, हर धर्म, हम लोग मानवता की बात करते हैं, हर जाति हर धर्म के लोग, औरत हो मर्द हो, हम सबके सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। आपने क्या क्या बिहार के विकास के लिए क्या हुआ बताइए? तो थैंक्स फॉर यूपीए गवर्नमेंट के पैसा आ गया। बालू जी के समय में 1500 किलोमीटर के लगभग सड़कें मिल गई एनएचएआई में, और 35,000 करोड़ से लेकर के ज्यादा आपको प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा तो हुआ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है। वरना इनका क्या योगदान है कर्जा के सिवा? पहले तो कर्ज लेने की छूट नहीं थी राज्यों को, मनमोहन सिंह ने तय किया था, रास्ता दिखाया था। इन लोगों ने क्या क्या बिहार के लिए? 1,89,000 करोड़ का पैकेज बना हुआ बिहार का, उस समय दिए थे सर्वसम्मति से, सर्वदलीय बैठक बुला करके सदन की अनुमति लेकर के, उसका एक पैसा भी इन लोगों ने दिया क्या बिहार को? अभी छटपटा रहे हैं, अभी 4 दिन में, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए ना। छटपटाने लायक भी भाजपा आपको नहीं छोड़ेगी, बारह में मत रहिए। लालू जी हो रहे हैं, लड़ने की मादा है, कंप्रोमाइज करने वाली ताकत लड़ता है जी। लगातार आप जेडीयू को प्रहार कर रहे हैं, सीएम सम्राट से डर है। इस बात का हमारे कड़े भाषा आपने नहीं सुना क्या? हमने कहा अपराधियों को अगर जाति बताओगे तो कल जाति गिनाने में हम पीछे नहीं हटे। अपराधी को जाति से मत जोड़ना, अपराधी की जाति अलग होती है। कल अगर कोई कुशवाहा समाज का अपराधी होगा तो कुशवाहा बोलोगे, यादव समाज का होगा तो यादव बोलोगे, और ब्रह्मस्थी को होगा तो कल ब्रह्मस्थी बोलोगे, क्षत्रिय को होगा तो कल क्षत्रिय बोलोगे। आप अगर जो रास्ता दिखाओगे उसका जवाब तो मिलेगा ना। आप ही कैसे उम्मीद करते हो कि हम कोई सवाल खड़ा करेंगे उसका जवाब ठोस तरीके से नहीं मिलेगा? कड़ा जवाब मिलेगा। हमने कहा कि अपराधियों के सवाल पर पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कड़े एक्शन हो। विपक्ष समर्थन करता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नेवर, हम इसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उनके बेटे कल से निशान यात्रा निकल रहे, आप बोल रहे अरे भाई देखो, बेटा निकल ले तो बेचारा है, अभी तो काहे को हमसे बुलवा रहे हैं? अभी पालने में है, अब धीरे धीरे आप बोल रहे, जाने तो दीजिए बेचारा को।
वो निकलेंगे, फिर उनके पिताजी निकलेंगे, सब परिवारवाद इधर दिखेगा, कहाँ है? चले थे बनने, चौबे चले थे 26 बनने, 2 बन के लौट गए ना। चलिए, बहुत धन्यवाद।